एक आम आदमी शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही घबरा जाता है, क्योंकि सबके मन में यह धारणा घर कर गई है कि साढ़े साती का प्रभाव हमेशा ही गलत होता है। शनिदेव का डर पूरे समाज में इस तरह से व्याप्त है कि अगर किसी का कोई भी नुकसान हुआ या व्यापार में किसी भी तरह का घाटा होता है तो लोग सारा दोष शनिदेव के ऊपर डाल देते हैं। शनिदेव के बारे में लोगों की धारणा बहुत अधिक नकारात्मक हो गई है। हालांकि यह मैं मानता हूँ कि शनि को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ ग्रह कहा गया है, लेकिन इसके बाद भी आपको यह पता होना चाहिए कि शनिदेव हर किसी व्यक्ति के जीवन में शुभ प्रभाव देते हैं, क्योंकि शनिदेव गरीब जरूरतमंदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनिदेव का प्रसन्न होना व्यक्ति को हर तरह के सुख प्रदान करता है, लेकिन यह जरूर है कुछ लोगों पर शनि अपने न्याय चक्र के दौरान यानी कि साढ़े साती के दौरान उस व्यक्ति के किस्मत का ताला खोल देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साढ़े साती के दौरान घर में मांगलिक कार्य होते हैं, व्यक्ति नया वाहन खरीदता है, अपना मकान बनाता है, जमीन जायदाद लेता है, व्यवसाय में उन्नति करता है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। वहीं कुछ लोगों के जीवन में शनि अपने न्याय चक्र के दौरान यानी कि साढ़े साती के दौरान अत्यधिक अशुभ परिणाम देते हैं। व्यक्ति को बहुत अधिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ऐसे व्यक्तियों पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में कलह, कलेश, मानसिक तनाव, शारीरिक रोग, शत्रु पीड़ा से लेकर धन हानि तक उठानी पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वहीं एक व्यक्ति को शनि साढ़े साती आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देता है और दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति को परेशानियां देता है। उस व्यक्ति का सब कुछ लूट जाता है। इसके लिए आपको शनि की साढ़े साती समझनी होगी। इसी से आपको यह पता चलेगा कि जब भी आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चलेगी तो आपके लिए वह समय गोल्डन पीरियड रहेगा या आपके लिए परेशानियां लेकर आएगा। आज मैं आपको शनि साढ़े साती के प्रभाव बताने जा रहा हूं कि शनि आपको साढ़े साती के दौरान किस प्रकार के परिणाम देंगे। शनि की साढ़े साती जिस व्यक्ति पर भी होती है वह व्यक्ति उस साढ़े साती से सोने की तरह निखर कर बाहर निकलता है। शनिदेव इस समय अवधि में कुंडली में अपनी स्थिति और न्यायाधीश की भांति इंसान के कर्मों का फैसला करते हैं। साढ़े साती के दौरान शनिदेव व्यक्ति को उसी तरह निखारते हैं जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को निखारते हुए उसे एक सुंदर बर्तन का रूप देता है। अगर किसी भी व्यक्ति को साढ़े साती चल रही है और अशुभ शनि के कारण घोर कष्ट और पीड़ा हो रही है तो यह समझना चाहिए कि शनिदेव चिकित्सक की भांति आपका इलाज पूर्व जन्मों के या पूर्व के अशुभ कर्मों का फल देकर उन्हें शांत कर रहे हैं। अब आप इसे इस तरह से समझिए कि अगर किसी व्यक्ति के पैर में कोई घाव हो जाता है, उसका पैर सड़ने लगता है और उसका जहर पूरे शरीर में फैलने लगता है, तो डॉक्टर समस्त शरीर को बचाने के लिए और उस व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए उसका वह अंग काट देता है। तो यह क्या आपकी नजर में क्रूरता है? नहीं, यह क्रूरता नहीं, बल्कि उसे जीवित रखने के लिए और उसके अन्य भागों में इसकी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए डॉक्टर उसका पैर काटता है। ठीक इसी प्रकार शनिदेव भी अपना इसी तरह इलाज करते हैं और व्यक्ति को कष्ट देकर मेहनती, ईमानदार और परिश्रम करने वाला बनाते हैं, लेकिन इसका अंतिम परिणाम बहुत सुखद रहता है। यह मनुष्य को दुर्भाग्य तथा संकटों के चक्कर में डालकर अंत में उसे तपाकर शुद्ध, सात्विक तथा कर्मशील बना देते हैं। अब किसी भी व्यक्ति के जीवन में शनि की साढ़े साती शुभ परिणाम देगी या अशुभ परिणाम, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या बनी है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शनि बलवान अवस्था में होकर शुभ स्थानों में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को शनि की साढ़े साती में काफी लाभदायक परिणाम मिलते हैं। वह समय उनके लिए गोल्डन समय रहता है। वहीं जिस जातक की कुंडली में शनि निर्बल अवस्था में हो, नीच की राशि में हो, शत्रु राशि में हो या अशुभ स्थान पर बैठे हो तो शनि साढ़े साती के दौरान ऐसे व्यक्तियों को बहुत नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। वह लोग शनि साढ़े साती के दौरान अत्यधिक परेशान रहते हैं। इसके अलावा पूर्व के कर्म और पूर्व जन्म के कर्म भी
शनि की साढ़े साती के फलों को प्रभावित करती है। अगर कोई भी व्यक्ति शनि साढ़े साती के दौरान परेशान है तो उसे शनि साढ़े साती के दौरान अपने कर्मों में सुधार कर उपाय अवश्य करते रहना चाहिए। शनि की महादशा हो, साढ़े साती हो, ढैया हो, अंतरदशा हो, प्रति अंतरदशा हो, इन सबके चलने पर इस समय अवधि के दौरान व्यक्ति को अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव ईमानदार व्यक्ति को दंडित नहीं करते हैं। तो यह तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके लिए शनि की साढ़े साती किस प्रकार के परिणाम देगी, क्योंकि आप जानते होंगे कि आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। अगर नहीं भी जानते तो आप किसी योग्य ज्योतिष से इसके बारे में पता कर सकते हैं कि शनि आपके लिए कारक है या अशुभ स्थानों पर बैठकर आपके लिए अशुभ फल कारक है। तो इसका आप पता कर लीजिए, इससे आप जान जाएंगे कि शनि साढ़े साती के दौरान आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो। तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए।